नमस्ते, जय सोमनाथ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर किसी की भावनाओं को मेरी बातों से ठेस पहुँचे तो। आज का वीडियो थोड़ा सेंसिटिव है, सो मैं भाइयों से निवेदन करूँगी कि प्लीज़ इस बात को पॉजिटिवली लें, ना कि नेगेटिवली। और अपनी पत्नियों को या अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। अभी कुछ दिनों पहले मैं क्लिनिक गई थी, तो वहाँ पे एक कपल से मेरी मुलाकात हुई। मैं अपनी दोनों बिटियाओं को साथ में लेकर गई थी उनका रेगुलर चेकअप कराने। तो वहाँ पे उस कपल के जो हस्बैंड थे, तो वो कुछ दवाइयों का प्रेस्क्रिप्शन लेके दवाइयों की दुकान में गए। तो करीब उनको आने में 10-15 मिनट करीब का टाइम लगा होगा। तो मेरी तो बात करने की आदत है, तो मैंने पूछा कि क्या हो गया भाई, क्यों ऐसे आए हो अचानक से। तो फिर उसने जो मुझे बात बताई तो वो शॉकिंग भी थी, और आज भी इस पढ़े लिखे समाज के लिए मतलब इतने जागरूकता में जो बातें मुझे थोड़ी अजीब लगी वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी हस्बैंड्स हैं प्लीज़ अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करें इस जो मैं आगे टॉपिक बताने जा रही हूँ आप सबको। तो उस लड़की ने मुझे बताया, जो वाइफ थी, उसने बताया कि दीदी करीब 7-8 साल हो रहे हैं, हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने कहा आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, IVF है, सब कुछ है, तो तुम लोग उसमें क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो उसने बोला कि दीदी नेचुरली तो कोशिश की हम लोगों ने, IVF भी कोशिश की, पर हो ही नहीं रहा है। और जो मैंने कहा जो चेकअप रिपोर्ट्स हैं वो तुम दोनों के हैं, मतलब तुम हस्बैंड ने भी अपने करवाए हैं पूरे चेकअप, कि सिर्फ तेरा ही सारा चेकअप चल रहा है। तो उसने बोला कि दीदी मेरे ही सारे चेकअप हैं, हस्बैंड तो सुनना ही नहीं चाहते कि मतलब मुझ में कोई कमी है करके, है ना। तो भाई आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी हस्बैंड्स लोग, जो भी कपल्स इस परेशानी से जूझ रहे हैं, इनफर्टिलिटी की परेशानी से या कंसीव ना करने की परेशानी से, बच्चा जो है एक बहुत बड़ी नेमत है ना। मुझे माफ़ कीजिएगा, बार बार मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरी बातों से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचे, बच्चा भगवान की बहुत बड़ी देन है। और बेटा हो चाहे बेटी, 9 महीना एक ही दर्द से गुजरना पड़ता है, माँ को भी पिता को भी। पिता भावनात्मक रूप से गुजरता है उस जर्नी से, और माँ शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमज़ोर होती है और मजबूत भी होती है। तो उस 9 मंथ का प्रोसीजर दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, एक बहुत ही सुखद अनुभव भी रहता है और एक बहुत ही कष्टदायक अनुभव भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं डेली। लेडीज़ का मूड स्विंग्स, हस्बैंड का फिनेंशियली कब कैसा क्या पैसे की ज़रूरत पड़े पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड भी इसी पूरे प्रोसीजर से गुज़र चुके हैं और हमें पता है। और करीब हर कपल जो इन परेशानियों से गुज़रता है नॉर्मली मिडिल क्लास घरों में, उसको ये पता है कि पैसे की बीमारी के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान क्या अहमियत होती है, क्योंकि हर चीज़ के लिए, हर टेस्ट के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आपको पैसे तो अरेंज करने पड़ेंगे। आइए लौटते हैं मुद्दे पे। तो उस बच्ची ने बताया कि दीदी मेरे ही सारे टेस्ट हुए हैं, मेरे हस्बैंड टेस्ट नहीं कराना चाहते। तो मैंने बोला कि तूने समझाया उनको कि टेस्ट क्यों नहीं कराना चाहते। तो बोले कि मुझ में कोई कमी है ही नहीं। तो भैया मैं आप सब से जो भी कपल्स हैं ग्लोबली, मैं आप सब से थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगी। हस्बैंड्स आज बहुत बहुत सपोर्टिव हो गए हैं, जितने भी हस्बैंड्स हैं बहुत खुले विचारों वाले हो गए हैं। वो समझते हैं कि उनकी वाइफ क्या चाहती है या उनका परिवार को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। पर आप सबको, हस्बैंड्स को, ये चीज़ भी समझनी होगी कि वाइफ अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आती है, माता पिता भाई बहन पूरे रिश्ते छोड़ के आपके पास आती है। किसके भरोसे? सिर्फ आपके भरोसे। तो भाई आप लोग
अगर अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। आप लोग प्लीज़ अपनी वाइफ्स को सपोर्ट कीजिए। आपके वाइफ के अकेले ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा। अगर उसकी रिपोर्ट सारी अगर नॉर्मल आ रही है, हाँ इसमें एक बात और थी कि उस बच्ची की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, उस बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू अपने हस्बैंड से बात कर। जब तक आप बात नहीं करोगे किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। कम्युनिकेशन के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ कम्युनिकेशन में आपकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो फिर मैंने बोला तू अपने हस्बैंड से बात कर कि वो अपना चेकअप कराएं, जो भी उनमें प्रॉब्लम है। कि अगर प्रॉब्लम कुछ है, क्योंकि अभी मैंने अपने सामने का एक केस देखा है कि हस्बैंड को प्रॉब्लम थी, मेरे क्लोज रिलेशन में है। तो वाइफ के कई सालों से ट्रीटमेंट चल रहे थे, तो वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। एक दो प्रॉब्लम्स थी तो वो दवाइयों से अब ठीक है। फिर मैंने बोला कि तूने हस्बैंड का चेकअप कराया? तो उस बच्ची ने, जो मैं अपने क्लोज रिलेशन की बात कर रही हूँ, तो उस बच्ची ने अपने हस्बैंड से बात की। उसके हस्बैंड तैयार हो गए बहुत समझाने के बाद आपके टेस्ट के लिए। तो टेस्ट हुआ तो उनमें भी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आई, लेकिन वो प्रॉब्लम अब मेडिसिन से क्योर है, ठीक है। तो वो कपल अब कुछ ही महीनों में रेडी है कंसीव करने के लिए। तो कुल मिला के मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी हस्बैंड्स मुझे सुन रहे हैं या जो भी भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को गलत वे में ना लें। मेरा आप सबको ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा बस कहने का ये मतलब है कि जो बच्ची या जो लड़की आपके भरोसे दूसरे परिवार से आपके पास आई है, आप उसका हर तरीके से ख्याल तो रख ही रहे हैं, पर अगर वो अपने टेस्ट करा रही है, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं आप लोग, अगर उसके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो प्लीज़ भैया आप लोग भी, हस्बैंड लोग, आप लोग भी थोड़ा अपने टेस्ट करा लीजिए। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। होता ही है, 19-20 सबका होता है। लेकिन साइंस इतना डेवलप हो गया है आजकल कि हर चीज़, हर बीमारी का, हर चीज़ का इलाज है। तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ करें अगर मैं ज़्यादा बोल गई हूँ तो, पर प्लीज़ आप लोग अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। क्या वो बेचारी बच्ची समाज के ताने सुनती रहती है सबके? मेंटली वो टूट जाती है, और मेंटली वो टूटेगी तो उसकी बॉडी और कंसीव करने लायक नहीं रहेगी। तो प्लीज़ सारे हस्बैंड्स जो हैं अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करें, और जो भी ज़रूरी आपके डॉक्टर के चेकअप्स हैं या जो हैं टेस्ट्स हैं, आप लोग कराएं। और एक दूसरे के सपोर्ट से ही ज़िंदगी चलती है ना। तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं ज़्यादा बोल गई हूँ तो, और मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो। धन्यवाद। जय सोमनाथ।